हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है द गोल्डन गेट और इसको लिखा था बाय विक्रम सेठ। विक्रम सेठ ने ये कहानी लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कहानी में और क्या क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसके कैरेक्टर्स के बारे में जानना है थोड़ा बहुत, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैरेक्टर क्या क्या है। तो आपको इस गोल्डन गेट में आपको तकरीबन यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स मिल रहे हैं और ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं कैरेक्टर्स पे। तो यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। तो जो पहला कैरेक्टर है वो यहाँ पे है जॉन ब्राउन और दूसरा कैरेक्टर है जेनेट हायाकावा, ठीक है। और नेक्स्ट है फिल और नेक्स्ट आपको कैरेक्टर मिल रहा है लीज डोराती और लास्ट कैरेक्टर आपको यहाँ दिख रहा है एड। इसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे कैरेक्टर्स आपको कहानी में मिलते जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं इनके बारे में। ये यहाँ का प्रोटैगनिस्ट है, इसको हम लोग यहाँ पे हीरो मान सकते हैं, ठीक है। और जेनेट जो है वो इस हीरो की फ्रेंड है, ठीक है। इसको हम लोग एक्स भी मान सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर कहानी को पूरा जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इससे प्यार करती थी, जेनेट जॉन से प्यार करती थी। नेक्स्ट आते हैं फील पे, और जो कि ना जॉन ब्राउन का फ्रेंड है, ठीक है। ये एक लड़का है और जेनेट एक लड़की है, ध्यान में रखिएगा। और लीज जो है ये इसकी आगे चल के वाइफ बनती है और फिर रिश्ता थोड़ा गड़बड़ भी हो जाता है, उसके बारे में कहानी में जानेंगे। ये जॉन की वाइफ है मान लीजिए। और एड जो है, एड लीज का ब्रदर है, ठीक है। ये इसका भाई है एड। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट हम पेज में आते हैं तो हमको दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इस कहानी में। तो शुरुआत में क्या कहा जाता है कि जॉन जो है वो एक बहुत ही बढ़िया सा लड़का है। जॉन ये एक इंजीनियर है, ठीक है, और वेल एस्टैब्लिश आदमी है। ये 26 साल का है। अब इसकी जो फ्रेंड है जेनेट, ये इसके साथ कुछ बातें शेयर करता है और कहता है कि मुझे इन दोनों के बीच वार्तालाप हो रही है, इन दोनों के बीच। तो ये कहता है, अपना जॉन भाई कहता है कि वो बहुत ही तन्हा फील करता है, ठीक है। और ऐसा फील कर रहा है जैसे किसी इंसान की ज़रूरत है इसे, मगर फ़िलहाल इसके पास तो कोई है नहीं। तो इसको सलाह दिया जाता है, जेनेट इसको सलाह देती है कि क्यों ना तुम अपना ये जो तन्हापन है इसे न्यूज़पेपर में एक ऐड दे दो, ठीक है। ऐड देने की बात कही जाती है, एडवर्टीज़मेंट देने की बात कही जाती है। तो पहले तो ये सुन के इसको हंसता है, मगर बाद में इसे भी लगता है चलो इसके सिवाय तो और कोई उपाय नहीं है। तो वहाँ पे वो ऐड भी दे देती है और उसमें लिखा रहता है वेल राउंडेड एंड वेल मीनिंग स्क्वायर लास्टिंग फॉर लव। तो आप इस सेंटेंस को समझ रहे होंगे, मैं रिपीट करता हूँ, वेल राउंडेड एंड वेल मीनिंग स्क्वायर लास्टिंग फॉर लव। तो उन्हें एक्चुअली सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई पार्टनर चाहिए, कहीं ना कहीं ये लस्ट के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ लस्ट के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ कि एक सेक्सुअल प्लेजर के बारे में कहा जा रहा है कि वो केवल दोस्त ही नहीं बनाना चाहता, साथी नहीं चाहता है, वो कुछ और भी है। सेक्सुअल प्लेजर के बारे में भी यहाँ पे आपको समझना होगा। अब इसके बारे में थोड़ा बता दूँ जेनेट के बारे में। जेनेट तो एक तो उसे पसंद करती है, मगर दूसरी तरफ इसका अगर प्रोफेशन हम देखें तो ये एक ड्रमर है, ठीक है। तो ये एक ड्रम बजाने वाली है, ये एक ग्रुप के साथ है, ठीक है। ये एक ड्रमर है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे डी बड़े हाथ का होना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलिए ड्रमर है। और साथ में ये स्कल्पचर भी बनाती है, मतलब वो ऐसी एक कलाकार है अगर मान ले तो। ये म्यूज़िक के साथ भी जुड़ी हुई है और क्राफ्ट के साथ भी जुड़ी हुई है, इसे मूर्तियाँ बनाना आता है। तो इन दोनों के साथ जुड़ी हुई है जेन। और जेन उसे सजेस्ट करती है कि ऐड देने के लिए। आप कहानी को ध्यान से सुनते रहिएगा और अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी ये कहानी शेयर कीजिए, बहुत मज़ेदार कहानी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर में देते हैं तो उसे हंसी आती है। और जॉन को इसके अलावा और एक चीज़ बताना होगा, उसको एक रिस्पॉन्स भी मिलता है। बहुत सारी चिट्ठियाँ इसके पास आती है, मगर उसमें से वो शॉर्ट आउट करता है किसको, लीज डोराटी को, ठीक है।
अब ये क्यों करता है, शायद ये उसे बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है तो इसे ये पसंद कर लेता है। ये लीज है, और लीज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एक यहाँ मेंशन कहा गया है कि ए ट्रायल लॉयर, ठीक है, हु वेंट टू स्टैनफोर्ड। तो ये चीज़ कहा गया कि वो स्टैनफोर्ड में है, वो वहाँ पे एक लॉयर का पढ़ाई पढ़ रही थी। अभी वो ट्रायल में है, मतलब अभी तक पूरे तरीके से लॉयर नहीं बनी है, मगर वो अभी भी उसी काम में व्यस्त है, मतलब वो लॉयर ही बनेगी आगे चल के। वो ट्रायल भी प्रैक्टिस भी कर रही है, ठीक है। एंड जॉन एंड लीज डोराटी गेट टुगेदर। तो जब उनको ये होता है तो ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। इनको जब ऑफ़र मिलता है लीज को तो वो इस ऑफ़र को मान लेती है और इन दोनों के बीच एक अच्छा रिलेशन बन जाता है, ठीक है। तो वो रिलेशन बड़ा ही अमेजिंग था। क्यों अमेजिंग था? क्योंकि दोनों ही सेक्सुअली कंफर्टेबल थे, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं कहानी को। दे गेट एन अपार्टमेंट। तो वो लोग एक अपार्टमेंट लेते हैं, एक घर लेते हैं हमारे हिसाब से अगर कहा जाए तो। बट जेन डिसलाइक लीज कैट। उसकी एक बिल्ली थी, ठीक है। वो इस बिल्ली को पसंद नहीं करता था। कौन पसंद नहीं करता था? बिल्ली थी लीज की, मगर इस बिल्ली को ये पसंद ही नहीं करता था। ही हेट कैट्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको नाम भी दे दिया है। तो ये बिल्ली को एकदम पसंद नहीं करता था। तो आगे बढ़ाते कहानी को। ये बाद में होता है, हालांकि लीज हैज़ अ ब्रदर। इसका एक भाई भी था, ठीक है। इसके भाई के बारे में बता दूं तो ये इसका भाई है एड, ये लीज, ये दोनों भाई बहन हैं। और इधर मैं कह दूं फिल के बारे में, और फिल और ये दोस्त है जॉन, ठीक है। और फिल का एक बेटा भी है। फिल की कोई वाइफ नहीं है, वाइफ उसकी चली थी मगर वो अभी चली गई है, ठीक है। अभी उसके लाइफ में नहीं है, वो चली गई है। और इन दोनों के बारे में बता दूं कि इन दोनों के बीच एक रिश्ता है, यानी फिल के साथ एड का एक रिश्ता है। आप लोग इस चीज़ को थोड़ा समझिए कि यहाँ पे एक होमोसेक्सुअलिटी की बात आ रही है। तो एड और फिल के बीच एक रिश्ता होता है। असल में एड जो है वो एक गे है, ठीक है। एड एक गे है, और साथ ही साथ ये सिर्फ केवल गे ही नहीं, ये एक कट्टर क्रिश्चियन है, ठीक है। तो ये कट्टर क्रिश्चियन है जो अपने धर्म को बड़ा ही गुरुत्व देता है। ये अपने भगवान के सिवाय कुछ नहीं मानता, मगर उसे ये एहसास होता है कि वो जो कर रहा है, क्योंकि समाज में उस वक्त भी ऐसा सोच विचार था कि अगर कोई गे हो जाए तो वो बहुत बुरी बात है, वो प्रकृति के खिलाफ है, भगवान के खिलाफ है। तो वो खुद से ही खुद को बहुत ही कोसने लगता है। हालांकि वो उसका रिलेशन भी है उसके साथ, फिल और एड के बीच, तो खुद को पापी मान लेता है। वो बोलता है कि मैंने एक बहुत बड़ा सिन किया है, मैं एक पापी हूँ। तो फिल तो अकेला तनहा रहता है। मगर फिल के बारे में एक चीज़ बता दूं कि फिल एक ऐसा व्यक्ति है जो एक प्रोटेस्ट में जुड़ा हुआ है। तो इसने अपना नौकरी छोड़ दिया है और न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ खड़ा हो चुका है। और उस समय जो था कि लोग न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ थे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन से आपको पता ही होगा कि कितनी बड़ी तबाही मच सकती है, जो कि ना 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें ये पता चलता है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें ये हमको पता चलता है कि कितना ख़तरनाक था, हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम धमाके हुए थे। तो इस बात को ध्यान रखते हुए ये बहुत सारे, सिर्फ केवल फिल ही नहीं था दुनिया में जो ऐसा कर रहे थे। ये असल में सच्ची घटना है कि बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था इसके खिलाफ, और इस प्रोटेस्ट में वो जुड़ जाते हैं। तो फिल जो है वो अपना दिन वहीं बिताने लगता है, प्रोटेस्ट में बिताने लगता है, और इसकी वजह से वो क्या करता है, अपना जॉब भी छोड़ देता है। तो जॉन का कहना था कि भैया तुमने अच्छा किया कि तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, मगर इसका जो दोस्त है जॉन, वो नहीं चाहता था कि वो जॉब छोड़ दे, क्योंकि इसने क्या किया था, अपना जॉब छोड़ दिया था और प्रोटेस्ट में जुड़ चुका था। तो उस जॉन का कहना था कि भैया तुम जॉब भी करो और प्रोटेस्ट भी करो। उसको ये हैरानी हो रही थी कि उसने क्यों छोड़ा। लीज एंड जॉन थ्रो अ पार्टी। अब ये दोनों एक पार्टी देते हैं, ठीक है। ये दोनों एक पार्टी देते हैं। यहाँ पे मैंने एक तस्वीर भी दे दी है पार्टी की। अब इस पार्टी में ये दोनों भी आते हैं, यानी इसका भाई एड और इसका दोस्त फिल,
ये दोनों आते हैं। अब ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी उसके बारे में हमको यहाँ से पता चल रहा है कि इनकी कहानी इसी पार्टी से शुरू हुई थी और उन्होंने बेड शेयर किया था उसी पार्टी में। और ये जो पार्टी हुई थी ये उनके एंगेजमेंट के लिए दी गई थी, ठीक है। तो लीज और जॉन दोनों शादी भी कर लेते हैं आगे चल के, ठीक है। दोनों मैरिज कर लेते हैं और उनका सुखी परिवार स्टार्ट भी हो जाता है। मगर धीरे धीरे इसमें प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये तो भाई इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है। तो फिल को रियलाइज़ होता है कि जो एड है, अब की बार ये तो उनके बारे में हो गया। अब अगले पेज में आते हैं कि फिल रियलाइज दैट एड नेवर फुल कमिट टू देयर रिलेशनशिप बिकॉज एड्स सेल्फ हेट्रेड। मतलब ये खुद को इतना ज़्यादा नफरत करने लगा है क्योंकि इसने एक पाप कर लिया है इसके कैथोलिक धर्म के हिसाब से कि ये गे है, और इसने ये गे होने के कारण इसके साथ जो रिश्ता बनाया है फिल के साथ, ये इसको पाप मानने लगा है और इस पाप को वो भूल ही नहीं पा रहा है, उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा है और वो इतना कमिटेड भी नहीं है उसके प्यार को लेके, ठीक है। उसके साथ जो रिश्ता बनाया है उसने, उसके बारे में ये सोच तक नहीं रहा है। अभी वो बस एक ही चीज़ सोच रहा है कि किस तरह से वो अपने पाप को धुलाए अपने ज़िंदगी से। तो इस बीच हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच एक डिस्टेंस सा बन जाता है। अब ये डिस्टेंस बनने के पीछे का मूल कारण क्या है? इन दोनों के बीच एक डिस्टेंस बन चुका है। ये डिस्टेंस क्यों बना है? क्योंकि जो फिल है ना, वो इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ देता है और एक गवर्नमेंट जॉब में जुड़ जाता है। और ये गवर्नमेंट जॉब किस प्रकार का गवर्नमेंट जॉब है? जिसमें उसे न्यूक्लियर बम बनाने का ही काम मिला है, ठीक है। तो इस तरह के जॉब से ये नफ़रत करती थी कि बम धमाके होंगे, लोगों का नुकसान होगा, लोग मारे जाएंगे, ये बिल्कुल भी कोई नहीं चाहता है। तो लीज भी नहीं चाहती थी। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स चालू हो जाते। एक तो आर्ग्यूमेंट्स उनके दोनों के बीच उस कैट से भी था। अब ये दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो उनके बीच इस काम को लेके भी है, ठीक है। जहाँ उसका दोस्त फिल बड़े ही प्यार से अपना काम किए जा रहा था, वो प्रोटेस्ट कर रहा है, लोगों के बारे में सोच रहा है, मगर दूसरी तरफ उसका दोस्त जॉन वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है कि ये न्यूक्लियर कितना ख़तरनाक है। इसी वजह से इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। और ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, ठीक है। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है जिसमें न्यूक्लियर्स के ही काम होते हैं। तो दूसरी तरफ जो लीज थी वो प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लेती है। ये फिल है और ये लीज है, ये दोनों मिलके प्रोटेस्ट ज्वाइन करते हैं। पहले तो हमको दिखता था कि केवल यहाँ पे फिल ही था, मगर अभी हमको दिख रहा है कि लीज भी ये प्रोटेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, टुगेदर आ चुके हैं, लोगों के साथ इकट्ठा हो गए हैं और न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। तो धीरे धीरे इन सब का जो रिश्ता है वो बदल सा जाता है। इनका जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो गया है, ये डाइवोर्स लेने के कगार में है और आखिरकार हो ही जाता है, वो दोनों अलग हो जाते हैं। अब बात करते हैं अब क्या होने वाला है। अब एक नया रिश्ता जुड़ने वाला है, तो कुछ नए रिलेशंस बन रहे हैं। तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि कौन सा नया रिश्ता बना होगा। एक तरफ जो फिल था, जो कभी ना कभी एड से, यानी लीज का जो ब्रदर है उससे प्यार करता था, मगर लीज का ब्रदर एड है वो इसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है। वो तो अपने पाप मुक्ति केंद्र में ही बैठा हुआ है, मतलब अपने दिमाग में बैठा हुआ है कि उसने पाप कर बैठा है। तो धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे के विचारों को पसंद करना शुरू कर देते हैं और इन्हीं विचारों की वजह से वो एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। और इन दोनों के बीच का तो रिश्ता ख़राब हो चुका था, इन दोनों का रिश्ता अच्छा हो गया है। और ये अब इन दोनों का जो रिश्ता है इसमें कुछ बदलाव आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो उसकी फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड है, वो उससे प्यार करती थी, जेनेट उससे प्यार करती थी। इसको स्टोरी में जेन बोल के मेंशन किया गया है इसका नाम। तो जॉन और जेन में एक रिश्ता सा बन जाता है, ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और कहानी जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आगे चल के यही होने वाला है, मगर एक दुर्घटना घट जाती है कि कार एक्सीडेंट हो जाता है जेन का, ठीक है। तो जेन मारी जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही दुखद है इस कहानी में। तो आगे क्या होता है? आगे क्या होना था, इन दोनों की शादी हो जाती है, जेन और फिल की शादी हो जाती है। दोस्त की आइटम को लेके भाग गया, चलो कोई बात नहीं। बेचारा अब ये दुखी है क्योंकि इसकी जेन मर चुकी है, ठीक है।
तो फिल और इसके बीच तो शादी हो जाती है और इक्वल्स टू क्या होता है, एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा पैदा होता है। बहुत ही सुंदर है ना, क्यूट सा है। चलिए इसके लिए एक लाइक दे दीजिए और चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। और ये जो जॉन है, जॉन को इसका गॉडफादर बना दिया जाता है, उसे इनवाइट किया जाता है जब बच्चे के लिए एक सेलिब्रेशन सा पार्टी रखा जाता है, तो उसमें उसे इनवाइट किया जाता है और उसे डिक्लेयर किया जाता है कि ही इज़ द गॉडफादर ऑफ दिस चाइल्ड। ठीक है, तो इसी तरह कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों आपको ज़रा सा कन्फ्यूजन लगा होगा एंड की तरफ। चलिए मैं बता देता हूँ एंड में असल में क्या हो रहा है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जिसके अंतर्गत कोई भी इंसान किसी को अपना माता या पिता मान सकता है, हालांकि वो बायोलॉजिकली उसका फादर या मदर हो या ना हो। तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से यहाँ भी गॉडफादर कहीं ना कहीं उसी प्रकार के माता या पिता कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे धर्म माता या धर्म पिता कहा जाता है, जो एक्चुअली बायोलॉजिकल नहीं है, फिर भी उनका सम्मान वैसा ही माता पिता के समान ही रहता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो थैंक यू वेरी मच, और हमारे चैनल को तो लाइक कर दीजिए एक, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच जो आपके साथ पढ़ते हो या फिर जो साहित्य को प्रेम करते हो और उनको कहानी सुननी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ भेज दीजिए। और अगर अच्छा लगे तो हमें कमेंट भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।